आप सभी को राधे राधे। समाज में अक्सर गरीबी और अमीरी के बीच एक गहरी खाई देखी जाती है। कुछ लोग अपनी मेहनत और लगन से इस खाई को पार कर लेते हैं, लेकिन क्या सफलता का मतलब अपने अतीत को भुला देना होता है? यह कहानी एक गरीब मजदूर रामलाल और उसके बेटे अमित की है, जिसने गरीबी से निकलकर अफसर बनने का सफ़र तय किया। लेकिन जब सफलता मिली तो उसने अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। रामलाल एक साधारण मजदूर था, जो ईंट गारे का काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी का देहांत अमित के बचपन में हो गया था और तब से उसने अपने बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। रामलाल के पास कोई बड़ी जमीन जायदाद तो नहीं थी, ना ही कोई ठोस कमाई का जरिया था। वह दिन भर कड़ी धूप में काम करता और जो कुछ भी कमाता वह अमित की पढ़ाई पर लगा देता। वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बने और कभी भी उसे गरीबी का सामना ना करना पड़े। अमित भी बचपन से ही होशियार था। जब बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते तो वह अपनी किताबों में डूबा रहता था। रामलाल को अपने बेटे पर गर्व था। वह खुद कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसने अमित की शिक्षा के लिए हर संभव बलिदान दिया। कई बार खाली पेट रहता ताकि बेटे की स्कूल की फीस जमा कर सके। अमित ने अपनी मेहनत से पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और छात्रवृत्ति मिलने लगी। वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला। रामलाल ने अपने बेटे को बड़े सपने के साथ विदा किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह विदाई स्थायी हो जाएगी। अमित ने शहर में बहुत कठिन परिश्रम किया और सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली। उसका चयन एक उच्च पद के अधिकारी के रूप में हुआ। यह खबर सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अब मेरे बेटे का भविष्य सुरक्षित है। अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। गांव में हर कोई गर्व से कहता कि रामलाल का बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन रामलाल को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बड़ी दुनिया में कदम रखते ही लोग कितने बदल जाते हैं। अमित का प्रशिक्षण खत्म हुआ और उसकी पहली पोस्टिंग बड़े शहर में हुई। अब वह ऊंचे पद पर था, बड़ी कोठी में रहता था, अमीर लोगों में उठता बैठता था। धीरे धीरे उसने अपने अतीत को भुलाना शुरू कर दिया। रामलाल, जो अब बूढ़ा हो चला था, उसे अपने बेटे से मिलने शहर जाने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार अमित किसी न किसी काम में व्यस्त होने की बात कहकर टाल देता। गांव के लोग पूछते, क्यों रामलाल, तेरा बेटा तुझे शहर क्यों नहीं बुलाता? वह सिर झुका लेता और कहता, बड़ा आदमी हो गया है, बहुत काम रहता होगा। रामलाल के लिए बेटे का प्यार उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि अमित अब उसे भूल चुका है। एक दिन गांव में एक समस्या आ गई। सरकारी आदेश के तहत कुछ गरीब परिवारों की झोपड़ियां हटाई जा रही थी। इनमें रामलाल की भी झोपड़ी थी। उसने सोचा कि अब वक्त बदल गया है, अब मुझे अपने बेटे की मदद मांगनी चाहिए। अपनी पुरानी धोती और एक फटी हुई चादर में लिपटे हुए वह शहर की बस पकड़कर अमित के सरकारी दफ्तर पहुंचा। वहां बड़े बड़े गार्ड खड़े थे। रामलाल ने कहा, मुझे साहब से मिलना है, मैं उनका पिता हूँ। गार्ड ने उसे हिकारत से देखा और हंसते हुए कहा, साहब से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ऐसे किसी को नहीं मिलने देते। रामलाल ने बहुत मिन्नतें की और जब दफ्तर के सामने पुराने कर्मचारी जो गांव से ही थे यह सुना कि वह अमित का पिता है, तो उन्होंने अंदर जाकर अफसर से कहा, सर,
बाहर एक बूढ़े व्यक्ति ने खुद को आपका पिता बताया है। अमित कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। फिर उसने कहा, कह दो, मैं किसी रामलाल को नहीं जानता। जब रामलाल ने यह सुना तो उसकी आंखें भर आई। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, बेटा, मैं तेरा पिता, तू मुझे पहचानता भी नहीं। लेकिन गार्ड ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। रामलाल ने बहुत गुहार लगाई, लेकिन अमित अपने कमरे में बैठा रहा, अपने अतीत से मुंह मोड़ते हुए। रामलाल का दिल टूट गया। वह बिना कहे गांव वापस लौट आया। अब इसकी झोपड़ी गिरने वाली थी, लेकिन अब उसे उसकी परवाह नहीं थी। वह समझ चुका था कि उसका अपना खून भी उसे छोड़ चुका है। गांव वालों ने जब पूछा कि अमित ने क्या कहा, तो उसने बस इतना कहा कि बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत काम रहता है उसको। इसके बाद कुछ ही दिनों में रामलाल इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। उनका सपना था कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका बेटा उसे ही पहचानने से इनकार कर देगा। जब कुछ साल बाद अमित को अपने बचपन के किसी दोस्त से यह पता चला कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वह अंदर से टूट गया। वह गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वाले उसे देखकर बहुत क्रोधित थे। उन्होंने कहा, अब क्यों आया है? जब तेरे पिता तुझे पुकार रहे थे, तब तुझे समय नहीं था। अमित के लिए यह सबसे बड़ा धक्का था। उसने अपने पिता की कब्र पर सिर रखकर रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं सफलता के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपको पहचानने से तक इनकार कर दिया। लेकिन अब क्या था? अब सब कुछ खत्म हो चुका था। तो इसी तरीके से यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का कोई मतलब नहीं अगर हम अपने मूल्यों और अपने अपनों को भुला दें। पैसा और पद कुछ समय के लिए मिल सकते हैं, लेकिन माता पिता का प्यार और आशीर्वाद अनमोल होता है। हमें कभी भी अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिस मिट्टी ने हमें बड़ा किया है, अगर उसे ठुकरा दिया जाए तो इंसान का अंत भी अकेलेपन में ही होता है। राधे राधे।